और स्टूडेंट कैसे हैं आप लोग। आई होप सब मस्त होंगे, अच्छे होंगे, अपने बोर्ड एग्जाम की अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। स्टूडेंट आप लोगों को पता है कि आप लोग का 7 मार्च का लास्ट पेपर होगा, यानी सामाजिक विज्ञान का लास्ट पेपर आपका है। ठीक है, लास्ट पेपर आपका सामाजिक विज्ञान है, यानी 7 मार्च को। ठीक है, तो उस वीडियो के लिए मैंने सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों के लिए सभी बेहद जरूरी है वीडियो बाबू, आप सभी लोगों के लिए। ठीक है, 7 मार्च के लिए एकदम से वायरल प्रश्न पत्र आ गया आपके सामने है, 2023-24 का आप देख सकते हैं। और उसके बाद सामाजिक विज्ञान का अच्छा 10 है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। इस वीडियो को देखकर आपको जाना 70 में 70 नंबर 100% गारंटी लेता हूँ, 100% गारंटी लेता हूँ। प्रश्न यहीं से फंसेंगे। ठीक है, इस बात का गारंटी मुझे है कि आप लोग 70 में 70 करके आ जाएंगे। ठीक है, 70 में 70 करके नंबर करके आएंगे, मुझे पूरा विश्वास है। तो उससे पहले हम क्या देखेंगे कि हमारा जो निर्देश होता है, ठीक है, समय 3 घंटा 15 मिनट आपको दिया जाएगा। सम्मान निर्देश कुछ होते हैं, आप निर्देश पढ़ते हैं, लेकिन इनमें से निर्देश कुछ अलग होगा। इन निर्देश को कुछ आपको ध्यान देने वाली बात क्या है, यहाँ तक तो निर्देश आप डेली पढ़ते थे, यहाँ तक निर्देश आप डेली पढ़ते थे। ठीक है, 5-4 तक। ठीक है, लेकिन उससे क्या है, 4 तक आप डेली पढ़ते थे, 5 से बाद आज आपको 5 तक पढ़ना, आगे पढ़ना पड़ेगा। वहाँ पढ़ना है, क्या पढ़ना है, देखिए कह रहा है कि सुबह की खंड बा 50 अंकों का है। इसमें वर्णात्मक प्रश्न, वर्णात्मक और वर्णनात्मक दो में मानचित्र संबंधी 2 प्रश्न। ठीक है, मानचित्र के भी प्रश्न आएंगे बाबू, मानचित्र के प्रश्न भी आएंगे। मानचित्र का 10 नंबर का फिक्स होता है, और 10 नंबर वही आता है जो कि हर साल फिक्स किया गया। ठीक है, 10 नंबर वही आता है मानचित्र में, उससे अभी करा दूंगा, शाम तक वो आपको आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं कि छठा निर्देश क्या कह रहा है, दिए गए मानचित्र को उत्तर पुस्तिका में मजबूती के साथ संकलन करना है। यानी जो आपका आंसर शीट होगा बाबू, यानी कि जो आपको उत्तर पुस्तिका होगा उसको अच्छे से बांधना है। ठीक है, तो कहाँ बांधना है यह भी बताऊंगा। एग्जामिनर उससे भी प्रभावित होता है बाबू कि आपको मानचित्र उल्टा सीधा नहीं बनना है, कहाँ बांधना है वो भी इस वीडियो बता दूंगा। यानी कि इस वीडियो में आप लोग की पूरी तैयारी, 1 साल की पूरी तैयारी इस वीडियो के साथ हो जाएगी। अभी आपका 70 में 70 नंबर आ जाएगा। ठीक है, गारंटी के साथ। चलिए तो बिना देरी किए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। और उसके बाद देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। खंड आ में पहला क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा, 20 विकल्प प्रश्न है, आप जानते ही हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ क्या था कि राष्ट्रवाद का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ। अब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका बहुत इजी क्वेश्चन है, 2023 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका पहला राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर इसका हमारा क्या है, ये फ्रांस, ऑप्शन नंबर ब हमारा सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है कि डायूक मैटरनिक ने सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन किसको माना है। ठीक है, किसको माना बाबू, तो विक्टर एनुअल को, जोसेफ को, कैल्विन को। तो किसके माना बाबू, तो विक्टर एनुअल को। यानी कि हमारा राइट आंसर जो होगा वो बा सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 बा वाला सही है। यहाँ पर बी भी हो सकता है बाबू, आपको पता लग रहा है। ठीक है, बी भी हो सकता है, लेकिन वहाँ बी रहेगा। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसी ओमासिटी में बी वाली जगह को काला कर देना है बाबू। तीसरा क्वेश्चन क्या आपके सामने है कि सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा किसने रखी बाबू, तो किसने रखी, आप लोगों को पता होगा। ठीक है, आप लोग पढ़े हैं कि किताब को आप लोग अच्छे से पढ़ाया गया होगा। ठीक है, तो किसने रखी, तो हमारा राइट आंसर क्या है, वो राइट आंसर हमारा है जान, राइट ऑप्शन नंबर आ, यानी कि ए नंबर आपका सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 होगा कि निम्नलिखित 1928 से 1934 के बीच भारत गेहूं की कीमत 50% गिर गई, इसका कारण क्या था, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्या था बाबू। तो इसमें से राइट आंसर क्या होगा, कीमतों का स्थिर रहना, कीमतों का गिर जाना, कीमतों का बड़ा अंतर कह रहा स्थिर हो गया था। ठीक है, 50% गिर गया था, क्या था बाबू, इसका मतलब क्या था कि कीमतों का गिरना। ठीक है, ऑप्शन नंबर आ हमारा सही होगा। ठीक है, चौथे का ऑप्शन नंबर आ सही होगा। पांचवा हमारा क्वेश्चन क्या था कि पांचवा हमारा क्वेश्चन है कि 1448 में गुटेनबर्ग में कौन सी पुस्तक छपी थी बाबू, तो कौन सी पुस्तक छपी थी, आप लोग को पता होगा। ठीक है, गुटेनबर्ग कौन पुस्तक छपी थी, जेन आयर हार्ट डिड, तो कौन सी पुस्तक थी बाबू, रमोना। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा आपका बा सही होगा। राइट आंसर हो कल के बोर्ड एग्जाम, यानी कल के डेट में 7 मार्च को यह पेपर बहुत जरूरी आपके लिए है। 7 मार्च को इसे क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। इस क्वेश्चन को आप लोग टिक कर लो, ये हाईलाइट कर लो। ठीक है, बार बार कहता हूँ 100% वायरल प्रश्न पत्र एकदम से है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव कौन करता है बाबू, तो कौन करता है, केवल जर्मन भाषा बोलने वाले लोग करते हैं। ठीक है, उपयुक्त में से सभी राइट आंसर हमारा क्या होगा यहाँ पर बाबू, आपका क्या हो सकता है, बेल्जियम में एक ही भाषा बोलने वाले लोग करते हैं, सभी भाषाओं को बोलने वाले लोग करते हैं, केवल जर्मन भाषा बोलने वाले लोग करते हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा बाबू, ऑप्शन नंबर आपका सही है, केवल जर्मन भाषा बोलने वाले लोग ही बेल्जियम की सरकार का चयन करते हैं बाबू। ये इस बात को आपको इंपॉर्टेंट रखना। ठीक है, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग को पढ़ाया गया होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण संघीय सरकार से संबंधित नहीं है बाबू, तो कौन सा संघर्ष नहीं है, तो हमारा राइट आंसर से क्या होगा, ऑप्शन नंबर हमारा सही है, संघ एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन, ये हमारा सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्नलिखित में से लैंगिक असमानता को बढ़ावा देने का कारण नहीं है, तो क्या है बाबू, राइट आंसर इसका क्या है, समाज को, श्रम को, लैंगिक विभाजन, जैविक बनावट, महिलाओं में साक्षरता दर की कमी। तो हमारा राइट आंसर आप सही है। ठीक है, महिलाओं में साक्षरता दर की कमी होगी बाबू, इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की सांप्रदायिकता की समस्या प्रारंभ होती है जब,
कह रहा बाबू जब, ये देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन इसका आंसर शायद बाबू पता नहीं, ठीक है। तो शायद हमें भी नहीं पता, इसका आंसर आप लोग कमेंट कर लेंगे, ठीक है। एक बार कमेंट करके कंफर्म कर लेंगे। वैसे तो हमें लगता है जो राइट आंसर इसका है बाबू वो क्या है, सभी धर्मों को एक समान रूप से माना जाए, ठीक है। हमारे ये ऑप्शन यही सही है, लेकिन आप लोग इसको एक बार गूगल कर लेंगे तभी जाएंगे बाबू, एक बात ध्यान रखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्नलिखित में से कौन सा संघ सूची का विषय नहीं होता बाबू, तो कौन सा होता, विदेशी मामला, शिक्षा, प्रतिरक्षा, संघ सूची का विषय नहीं होता। तो शिक्षा तो है ही, प्रतिरक्षा भी है, मुद्रा भी है, विदेशी मामले, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या बाबू है, ऑप्शन नंबर 10 विदेशी मामले जो होता है संघ सूची का विषय नहीं होता है। निम्नलिखित में से 11वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से पंजाब में भूमि संकुचन का मुख्य कारण क्या होता है बाबू, तो अधिक सिंचाई है, ऑप्शन नंबर 12 सही है, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन आपको घुमा सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है प्रश्न आपके लोगों के लिए, इस क्वेश्चन को आपको टिक करके जाना है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लिए बहुत जरूरी है बाबू, पढ़ लो पूरा 70 में 70 करके चले आओ 7 मार्च को, ठीक है। उसके बाद भी घूमना डालना आराम से है यार, फिक्स रहना। 12 है कि निम्नलिखित को सुमेलित करते हुए सही विकल्प का चयन कीजिए, ठीक है। सही विकल्प का चयन करना बाबू आप लोग को, तो क्या करना है, सही विकल्प का चयन करना है, यानी कि हमारा जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर दिया था, ठीक है। देखिए कि बाखड़ा नंगलवाद, ठीक है, ऐसा करना है। तो इन लोगों का जो राइट आंसर है ये भी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने इसको पढ़ा होगा, इसको आप खुद से करेंगे, ठीक है। इसको आप खुद से करेंगे बाबू, इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 13 कि निम्नलिखित में से प्राथमिक क्षेत्र का क्रियाकलाप नहीं है बाबू, तो क्या है हमारा ये गा और घा दोनों, यानी कि केवल आ सही है, ठीक है। मछली पकड़ना हमारा राइट आंसर आ सही होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 के सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र को किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है बाबू, तो श्रमिकों की संख्या पर, यानी ऑप्शन नंबर हमारा 10 सही होगा। भूरक्षण से क्या तात्पर्य बाबू, तो क्या है भूमि का योजनाबद्ध उपयोग, ठीक है। ऑप्शन नंबर 10 सही होगा बाबू, राइट आंसर है। मगरमच्छ, गैंडा, काला हिरण किस जात में नहीं आते हैं बाबू, तो संकटग्रस्त में, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा 12 सही होगा, इस बात को ध्यान रखना आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 की निम्नलिखित में से कौन सा व्यापार अवरोधक का लक्षण नहीं है बाबू, देखिए यहाँ पहला ऑप्शन हमारा कह रहा है सरकार विदेश व्यापार को नियत करने के लिए व्यापार अवरोधकों का उपयोग कर सकती है। सरकार यह निर्णय ले सकती है कि देश में किस प्रकार की वस्तुएं कितनी मात्रा में आयातित होनी चाहिए। विश्व व्यापार गठन व्यापार अवरोधकों को बढ़ावा देता है, ठीक है। यही राइट आंसर होगा हमारा, ऑप्शन नंबर 7 सही है बाबू, एकदम राइट आंसर होगा, ठीक है। सवाल को आप टिक करके आएंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है कि भूमिहीन ग्रामीण मजदूरों के लिए सबसे अधिक उपयुक्त विकास का लक्ष्य कौन सा होता है बाबू, तो क्या होता है बाबू, आप लोगों को पता होगा, अधिक मजदूरी होना, उनको बच्चों को विदेश में बसाया जाना, उपज का ज्यादा समर्थन मूल्य देना, ठीक है। उपज का, यानी कि हमारा राइट आंसर ये होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा होगा ये वाला, ठीक है, कि उपज का ज्यादा समर्थन मूल्य देना, ठीक है, ये हमारा राइट आंसर होगा। 19 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है बाबू, तो कौन सा भूतापीय ऊर्जा, यानी ऑप्शन नंबर 12 से 20 वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, वैश्वीकरण का बहुराष्ट्रीय कंपनी के निवेश पर क्या प्रभाव पड़ा बाबू, तो क्या प्रभाव पड़ा, इनमें राइट आंसर हमारा साफ सही होगा, ठीक है। 20 आपने 20 नंबर एमसीक्यू कर लिया बाबू। अब आपका स्टार्ट होता है खंड नंबर 22 यानी उड़ाता हूँ प्रश्न होगा बाबू। हमारा पहला क्वेश्चन तो क्या करें, देखिए उत्तर को लगभग 80 शब्दों में लिखना पड़ेगा, जिसके लिए आपको 4 नंबर मिलेंगे। प्रथम विश्व युद्ध को पश्चात होने वाली महामंदी के 2 कारण लिखना है, ये वेरी इंपॉर्टेंट बात। इस क्वेश्चन को मैंने बहुत बार पढ़ाया भी है, बताया भी है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ का 4 नंबर यहाँ से फिक्स कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको नहीं आता है, देखिए यहाँ आप लोगों के लिए ऑफर भी दिया जाता है कि अगर वो आपको नहीं आ रहा बाबू, तो आप इसमें कल 1928 से 1934 के मध्य होने वाली महानंदी का भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले 2 प्रभाव को लिखना पड़ेगा। अगर वो आपको नहीं आ रहा तो आप ये लिख कर लो, ये भी 2-4 नंबर में रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा आपके सामने रहेगा, सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है, इस कथन की कारण सहित पुष्टि करना है, ये भी 4 नंबर का आ रहा है। अगर ये नहीं आ रहा बाबू तो यहाँ भी ऑफर सीमित है। वर्तमान परिक्षेत्र में जाति की राजनीति में जाति की कथन की व्याख्या करना है, अगर वो आपको नहीं आ रहा है तो आप इसको कर लेंगे। ध्यान दें किसी ये कोई करना है बाबू, ये नहीं अगर आपकी ये नहीं आ रहा है तो इसको छोड़कर हम इसको अलग इसको ये कर दें, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं होता, आप लोग एक ही करना है, एक बात का ध्यान रखना, एग्जाम में इसी प्रभाव पड़ता है, 1 नंबर नहीं मिलेगा बाबू, इस बात को ध्यान रखना आप लोग अच्छे से। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा तीसरा कि आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा की आधारभूत आवश्यकताएं हैं, ठीक है। आधार इसके कोई 2 कारण लिखना पड़ेगा, अगर वो नहीं आ रहा है तो ये लिखिए, परिवहन संचार के साधन की किसी भी देश की जीवन रेखा क्यों माने जाते हैं, 2 कारण लिखना पड़ेगा, 4 नंबर ये भी मिल जाएगा आपको, ठीक है। ऐसे करके क्वेश्चन आना बाबू अपने को। क्वेश्चन नंबर 4 है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने उत्पादन लागत कम बनाए रखने के लिए किस प्रकार का प्रबंध करती हैं, किन्हीं 2 का उल्लेख करना है। अगर वो आपको नहीं आ रहा बाबू तो आप यह क्या करेंगे, अच्छे बाजार के किन्हीं 2 लक्षणों का उल्लेख करना है, यानी कि 4 नंबर यहाँ से बाबू, 4 नंबर यहाँ से, ठीक है। ये भी कर सकते हैं, लेकिन हाँ किसी एक को करेंगे तब। अब देखिए यहाँ हमारा ऋणात्मक प्रश्न दूसरा वाला स्टार्ट होता है कि उत्तर लगभग 150 शब्दों में लिखना पड़ेगा, इनकी लॉन्ग आंसर होगा, ये आपको 6 नंबर मिलेगा, हर एक प्रश्न 6 नंबर मिलेगा, 3 क्वेश्चन होते हैं 6 नंबर का, ठीक है। देखिए महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन क्यों चलाया, किन्हीं 2 कारणों को लिखिए, इसे इन्होंने स्थगित क्यों कर दिया।
लिखे असली में होता बाबू रोक क्यों दिया। ठीक है, तो आप ये क्वेश्चन करेंगे। अगर वो आपको नहीं आ रहा तो आपके लिखेंगे सत्याग्रह का क्या अर्थ है, महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए किन्हीं 2 सत्याग्रह आंदोलन का उल्लेख करना है। ठीक है, 6 नंबर का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाबू, आप लोग इसको तैयार करके जाएंगे। ठीक है, अच्छे से लिख लेंगे, दोनों में से किसी का आना अनिवार्य है। ठीक है, फिक्स है। क्वेश्चन नंबर 6 होगा आपके सामने कि लोकतंत्र की राजनीति दलों की आवश्यकता क्यों पड़ती है, इन चार कार्यों को उल्लेख करना है। ठीक है, ऐसे ये भी 6 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है बाबू। इस तरह का 4 नंबर जो इनकी जो 6 से 8 तक क्वेश्चन बाबू इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे। एक ऑफर होगा, एक लिखा जाएगा। ठीक है, तो ऐसा 6 नंबर का प्रत्येक प्रश्न रहेगा। ठीक है, गारंटी इस बात की आप लोग अच्छे से पढ़ लेंगे। ठीक है, हाँ देखिए, मानचित्र संबंधित कार्य जाएगा बाबू, आपको भरना पड़ेगा कि वह नगर जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ वो भी भर देंगे, आप पढ़े हैं। ठीक है, वह स्थान जहाँ गांधी जी ने सर्वप्रथम का नमक तड़ान किया, वह किसान जहाँ करने वाले किसानों ने आंदोलन किया, तो वो भी कर लेंगे बाबू, आपको सब पता है। ठीक है, वह स्थान जहाँ दिसंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। मैं इस प्रश्नों को भी आज शाम तक ही भरा दूंगा, इस बात की गारंटी है। ठीक, तब तक आप आज रात में ही आज इस प्रश्न को पूरा देख लेंगे, कल जाके छाप देंगे। ये प्रश्न फिक्स होता है, यही प्रश्न आएगा, गारंटी इस बात की है, यही प्रश्न आएंगे। पर डिपेंड का होता है बाबू, सब भर नहीं पाते हैं, सब मानचित्र में भरने फिल नहीं कर पाते हैं, कहा पता नहीं इधर उधर भर देते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ है बाबू की मानचित्र को पश्चिम बंगाल के दिए गए भारत के मानचित्र निम्नलिखित को दर्शाना है। कैसे, पश्चिम बंगाल का एक राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है बाबू, तो राष्ट्रीय उद्यान को आप कैसे दर्शाएंगे इस तरह से। ठीक है, मैं शाम को ये सब बता दूंगा पूरा, लेकिन आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से पढ़ लेंगे। ठीक है, और जितना भी क्वेश्चन हो सकेगा मैं शाम को याद करा दूंगा। ठीक है, चलिए, आई होप आप लोग को वीडियो में आप पूरा वीडियो समझ में आया होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं बाबू तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी प्रेस कर लो, ताकि आप लोगों को इस तरह का जो लेटेस्ट वीडियो है मिलता रहे। ठीक है, अब आप लोग का अगर आप कोई भी 11th पढ़ना चाहता है तो इस वीडियो पर, इस चैनल पर 11th की पूरी कोर्सेज मिलेंगी बाबू, इस बात की पूरी बिल्कुल मुफ्त मिलेगा। पूरा पढ़ाई बिल्कुल पूरे साल की पढ़ाई एकदम आसान से दी जाएगी, इस बात की गारंटी है। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।